discussion is nuclear deterrence. अगर deterrence की बात की जाए कि deterrence क्या है, तो deterrence is to say your opponent not to initiate an action. अगर आप अपने अपोनेंट को परसू करें कि आप एक्शन मतलब एग्रेशन को ना करें, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, अभी चांसेस है कि कोई एक्शन होने वाला है, इस दौरान आप अपने अपोनेंट को योर राइवल को परसुएट करते हैं दैट नॉट टू इनिशिएट एन एक्शन, सो दिस इज एक्चुअली डेटरेंस. अभी हम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है, क्योंकि जो डेटरेंस की टर्मिनोलॉजी है, फेनोमेना है, वो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच यूज होता है. फॉर एग्जांपल देयर आर टू न्यूक्लियर स्टेट्स, वो जब एक दूसरे को एक्शन करने से एक्शन ना करने की परसू करते हैं तो वो डेटरेंस की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं. की स्ट्रेटेजी में हमेशा के लिए टू न्यूक्लियर स्टेट का होना जरूरी है. सो हम कहते हैं कि डेटरेंस फंक्शनल भी हो सकता है और नॉन फंक्शनल भी हो सकता है. वो फंक्शनल किस तरह हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, वो किसी दूसरे स्टेट पे एग्रेशन करने वाला है, तो जब वो कहता है दैट स्टॉप योर एग्रेशन, डोंट कम, बिकॉज दे गिव द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन. जब आप किसी स्टेट को न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट दे देते हैं तो वो जरूरी बात है कि उसका जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा. तो जब एक्शन स्टॉप हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डेटरेंस. फॉर एग्जांपल इन सेकंड केस, अगर कोई स्टेट दूसरे स्टेट को एग्रेशन स्टॉप करने का कहते हैं और वो मतलब अपने एग्रेशन को नहीं छोड़ते और जो उनका गोल है वो अचीव कर लेते हैं या अचीव करने पे मतलब स्ट्राइक कर लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल डेटरेंस. डेटरेंस एक बेटे और बाप के बीच भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. अगर बेटा जो बाप है वो बेटे से कहते हैं अगर आपने फिर आइंदा ऐसा किया तो फिर ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो बेटा क्या होता है, डरता है और दोबारा इस तरह नहीं कर लेता है. बिल्कुल यही जो फेनोमेना है वो स्टेट्स के बीच ही चलता है. बिकॉज डेटरेंस इज द साइकोलॉजिकल डिफीट ऑफ स्टेट. मतलब डेटरेंस में हम कोई आमने सामने नहीं आते, कोई जंग नहीं लड़ते हैं, but we give the threat of nuclear weapon and psychologically defeat the another state. न्यूक्लियर डेटरेंस में मतलब न्यूक्लियर वेपन में कोई भी स्टेट न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करता है, बिकॉज द बेस्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज नो यूज. यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक कंसेप्ट यूज होता है विच इज कॉल्ड मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के यूज से दोनों स्टेट की तबाही ही मुमकिन है, एश्योर्ड है. फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो वो पूरा का पूरा वो, क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, इससे आम लोग तबाह हो जाते हैं. ये न बच्चों को देखता है, न बूढ़ों को देखता है, न जवानों को, न प्राइम मिनिस्टर, न प्रेसिडेंट को, न वजीर को, क्योंकि ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है. तो जरूरी बात है कि दूसरा स्टेट भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, जिसकी वजह से दोनों की तबाही क्या है, मुमकिन है. सो अगर आप एग्जांपल देखें कारगिल वार की, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन था, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए, क्योंकि उनको इसके नुकसान का पता है कि न्यूक्लियर वेपन का क्या नुकसान है. जो न्यूक्लियर वेपन जितनी भी है वो किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज फॉर बैलेंस ऑफ पावर. बैलेंस ऑफ पावर किस चीज से आता है, डेटरेंस से. सो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ. कोरियन वॉर जो हुआ, कोरियन वॉर से पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटॉमिक बॉम्ब गिराए, तो उस वक्त किसी दूसरे
स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, क्योंकि डेटरेंस मौजूद ही नहीं थी। इस वजह से वो आए और न्यूक्लियर वेपन यूज किए। उसके बाद 1949 में जब रशिया न्यूक्लियर वेपन बनी और 1950 में जब कोरियन वार हुआ, तो फिर भी अमेरिका और रशिया क्या थे, अपोनेंट थे। तो यहाँ पे अमेरिका ने आके कोई नॉर्थ कोरिया पे एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन नहीं गिराए, जो क्योंकि जो उसका वो था सिक्योरिटी एडवाइजर, जो डॉगलस मैकार्थर ने मशवरा भी दिया कि जाके नॉर्थ कोरिया पे स्ट्राइक करो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे स्ट्राइक किया था। साउथ कोरिया अमेरिका का इलाका था और नॉर्थ कोरिया रशिया का। नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया पे स्ट्राइक के अलावा बावजूद भी अमेरिका ने उन पे न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किए, क्योंकि अभी रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, डेटरेंस मौजूद थी। तो उसके बाद फिर कभी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर डेटरेंस के न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर डेटरेंस। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट।